अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही ख़ास रहा ये हफ्ता क्योंकि नए ड्रामास आए और पसंद भी आए। एक तो बहुत ही पसंद आया, इतना ज़्यादा हमारे एक जज को कि वो उसके गेटअप में आ गई हैं। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर उन पे इसका इतना गहरा असर क्यों हुआ है, सदमे में या खुशी की वजह से ये हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दो ड्रामे इस हफ्ते हमारे पास नए हैं। एक है गुलाम, बादशाह, सुंदरी और घुंघरू, क्योंकि घुंघरू उसमें काफ़ी ज़्यादा था, उसका भी नाम होना चाहिए था उसमें। और उसके अलावा एक और पाकीज़ा पे भी बात होगी, लेकिन साथ में होगा कफ़ील, अब मेरी ज़िंदगी है तू, और हमारा फेवरेट मुअम्मा, और साथ निभाएंगी नादिया खान, अर्जुमंद रहीम एंड मरीना खान। नादिया, आपका फेवरेट ड्रामा इस हफ्ते का बादशाह, गुलाम, सुंदरी और घुंघरू था? जो गलत बोल रहे हो। फिर गुलाम, बादशाह और सुंदरी। अच्छा, गुलाम पहले है। हाँ, ये और बादशाह है, बादशाह नहीं। अच्छा, बादशाह। हाँ, बादशाह, 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 सुंदरी और घुंघरू। और घुंघरू। तो वो घुंघरू की वजह से मसला था। अच्छा, आपको फेवरेट क्यों है, मुझे ये बताएं। पता है मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि आज यहाँ पे होगा एक मुकाबला जिसमें एक तरफ होंगी नादिया खान, डिफेंड कर रही होंगी गुलाम, बादशाह, सुंदरी को, और एक तरफ होंगे हम सारे। तो देखते हैं जीत किसके नसीब का मुकद्दर बनती है। ये लड़ाई तो शुरू हो गई थी हमारी चैट पे ही, जो हमारी ग्रुप चैट है क्या ड्रामा की। फड्डा वहीं से शुरू हो गया था। फड्डा हो गया था? हाँ, मैंने देखा। फड्डा ये था, मरीना जी ने उसके बारे में, ड्रामे के बारे में कुछ लिखा, फिर मैंने बताया, फिर मुकर्रम ने, और आपकी इतनी जज्बाती वाबस्तगी है उस ड्रामे के साथ, आप कैसे सुन सकती हैं? अर्जुमंद के कमेंट्स, तो एक फड्डा सा शुरू हो गया इस ड्रामे के पीछे। तो आज वो फड्डा यहाँ हम सही सॉल्व करेंगे। ठीक, बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये ड्रामा बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मेरी बारी शुरू होगी। ओके। क्यों है कि देखो, पहला मेरा जो मसला ना, मेरा चूल्हा बंद है। क्या बिल्कुल जो है ना, घर का जो चूल्हा आपका बंद है, क्योंकि जो ड्रामे कोई ऐसे आ नहीं रहा जिसमें चूल्हा ऑन हो, व्यूज की वायरल, गैस नहीं आ रही ना, वायरल नहीं होता ना, मुझे डिप्रेशन शुरू हो जाता है। लोग डिस्टर्ब होते थे एक ज़माने में, 4-5 साल पहले। अब यकीन करें, कुछ वायरल नहीं होता तो मुझे लगता है आई एम नॉट डूइंग वेल। डिप्रेशन, दिल घबराना, क्लॉस्ट्रोफोबिया, इनको भी होता है बहन को, लेकिन कुछ जहाज में होता है कि दरवाज़ा खोलो। अर्जुमंद बताएंगी। तो मैं आज सारे पोल खोलेगी यार। लेकिन मसला है कि जो ड्रामे चल रहे हैं ना प्राइम टाइम पे, बहुत अच्छे हैं, बट दे एक्सट्रीमली सीरियस एंड डार्क एंड डिप्रेसिंग। और उसको देखने के बाद ना वैसे होती हैं। पहले दिन जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, पहले दिन पहला एपिसोड 3.3 मिलियन, कर लो जो करना है। तो कितनी बड़ी ऑडियंस है मेरी तरह जिसको ये ऐसे मज़ेदार ड्रामे एंटरटेनिंग देखने हैं, तो इस चीज़ को आप माने। प्लस दिस इज़, आई थिंक, जिस तरह सावल यार पिया में सावल इज़ द ड्राइविंग फोर्स, इसमें तीनों इतने मज़े के कैरेक्टर्स हैं, आप ना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी जिससे नज़रें नहीं हट रही, मैं हैरान हूँ, इस ज़ावियर फिनोमिनल एक्सप्रेशन। मैं 3 दफ़ा ड्रामा देखा, और जो उसके एक्सप्रेशंस और जो वो नशे में जो उसने डायलॉग्स बोले हैं, अमेजिंग। और मज़ा आता है यार, कुछ चीज़ें ना भी लॉजिक हो, सिर्फ फन डिंगड़ंगड़ंग के लिए आप देखो। तो मैं बिल्कुल हर सवाल का जवाब दूंगी। मुझे ये ड्रामा मैनी रीजंस मैंने बहुत एंजॉय किया। इस पे अर्जुमंद रहीम साहबा की तरफ से एक आई रोल आया। फंस गए बुरी तरह। नहीं, आप अपना वो ये जहाँ ज्यादा संजीदा हो जाएंगे ना, मैं इनको टॉय करूंगी मैं। अच्छा, आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस क्योंकि ये गुड गया। द टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई रियली लाइक द टाइटल, गुलाम, बादशाह, सुंदरी। बड़े मजे का टाइटल है, फिल्मी, प्रॉपर फिल्मी। हाँ। And this girl is good, Hina Afridi, right? Yeah, she's good. सबसे पहला काम, जाहिर बात है, एक लड़की है जो अपने बाप से छुपकर खास तौर पर परफॉर्म कर रही है। अव्वल तो वो सीन भी जहाँ एकदम से बिजली कड़की और बिजली गई, बारिश हुई, और लोग एकदम से जो गए हैं, वो भी डायरेक्शन वाइज आई फेल्ट। और उससे पहले सब लोग यूं बैठ के देख रहे हैं, हाँ जबरदस्त। एकदम बारिश हुई, किसी ने उसको सब मतलब आओ ना ताओ, बट या एवरीवन जस्ट वैनिश्ड। सो दैट वाज वीक। एंड देन एक लड़की जो डर रही है इस बात से, अब वो घर जा रही है, लेट भी हो गई है, बात भी करती है अपनी दोस्तों से कि मेरे कपड़े शायद वहाँ रह गए हैं। भाई, कपड़ों को छोड़ो, तुम घुंघरू पहन के सुजुकी में क्यों बैठी हुई हो? उतार दो आपसे जी। जब घुंघरू
पहनते हैं तो वो खुल सकते हैं या उसके लिए कुछ नहीं, वो कराना पड़ता परमानेंट है? तो नहीं होते सर्जरी ना। तो नहीं करानी पड़ती नहीं, सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, वो अच्छा। फौरन उतर जाते हैं। You're not उतर born with सकते it. वही Some मैंने people कहा maybe are इस born. ड्रामे Maybe में some people are. घुंघरू उतर नहीं रहे तो मैंने कहा शायद कोई परमानेंटली कुछ उसको हाँ। स्टिच कर देते नहीं हैं। नहीं नहीं, और ये तो थे भी वो वाले हाँ। जो कि बल्कि बाजार में जिस तरह पहने जाते हैं, वो जो पट्टे वाले होते हैं, जो कि एक्चुअली क्लासिकल कर आर्ट फॉर्म में सकते इस तरह से नहीं पहने जाते, वो बड़ा रस्सी के सवाल ये। होते हैं। हाँ। बट एनीवे, चलो वो भी एक माइनर डिटेल है, उसको भी छोड़ा जा सकता था। लेकिन ये तो बहुत ग्लेयरिंग एरर मेरे लिहाज से था कि आप गाड़ी में बैठ के कौन पहनता है घुंघरू? सबसे पहला काम आप यही करोगे ना कि आप उतारोगे। इमरान अशरफ की एंट्री वाज इंटरेस्टिंग। आई थॉट दैट फाइट सीन वाज वेल कोरियोग्राफ्ड। जनरली फाइट सीन्स हमारे यहाँ अच्छे उस तरह से कोरियोग्राफ नहीं होते। इट वाज कन्विंसिंग। वो लग रहा था कि वो पिट रहे हैं, वो लग रहा था कि वो पिटे हैं, और वो उसने गोली चलाई है, और फिर वो जिस तरह गए हैं वहाँ से, वो लड़की को रेस्क्यू करता है, तो ऑफ कोर्स वी नो नाउ ही इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। सो वो इट वाज गोइंग वेल फॉर मी till other things started happening, and then I was finding it very difficult to focus. So for me, for the emoji moment, because it's just started, so I don't want to be ultra harsh either. Zanjabil Asim has written the script. I have very high expectations of Zanjabil Asim. I think she writes very, very sensitive, very, very good plays. So कहानी में तो दम होगा, लेकिन अभी तक दम लगा नहीं है। मुझे डायरेक्शन में लग रहा है कि कुछ चीज़ें इंटरप्रिटेशन वाइज शायद, यू नो, चलिए हम राइटिंग डायरेक्शन में बात वो करेंगे, बात उसमें भी जरा करेंगे डिटेल ना। पे जरा एंड करेंगे। परफॉर्मेंसेस पे जब आएंगे तो आई हैव सम थिंग्स टू से अबाउट द एक्टर्स आल्सो। सो फॉर द मोमेंट आई थिंक आई विल जस्ट गिव इट अ वन थम्स चलिए अप। वन थम्स अप, नॉट बैड। मरीना जी, आपका फेवरेट ड्रामा इस हफ्ते का गुलाम बादशाह सुंदरी और घुंघरू। मरीना जी स्टार्ट हो गई हैं। So opening was really good. I thought it's opening ड्रामे का जो पहला शॉट होता है ना, वो आपको एक जोन में ले जाना चाहिए, जब आप कहते हो कि अच्छा अब आगे क्या होगा आगे। तो इसका यही बिल्कुल ऐसे ही था, till the time that he became the hero from the doctor. I mean, I want to say good things about this play. I'm dying to say good things about this play, लेकिन जो words हैं ना मेरे, वो फॉर्म नहीं हो रहे मेरे मुंह में। I mean, I'm just not being able to, because I think कहानी इतनी प्रिडिक्टेबल है, इतनी इन योर फेस है। जैसे इसने कहा 60s, 70s, 80s, 90s की फिल्में आप सारी देख लें, उसमें ये सारी कहानियाँ, ठीक है, कहानी प्रिडिक्टेबल भी हो सकती है, लेकिन एक डिफरेंट डायरेक्शन भी ले सकती है, जो आई एम होपिंग कि ये कहानी अगर जंजीबील ने लिखा है, मैं इसलिए कह रही हूँ अगर, बिकॉज दिस डिड नॉट सीम लाइक अ जंजीबील स्क्रिप्ट टू मी, बट हाँ बट आई एम नोबडी टू से दैट। लेकिन अगर ये लिखा है तो मुझे लगता है कि कहानी जा सकती। ओके, अब एवरीथिंग दैट हैपेंड इन दीज 2 एपिसोड्स, अगर हम इसी को ऐसे ही शूट करते, लेकिन एक ऐसे अंदाज से कि आप उसको बिलीवेबल बनाते। हीरो बनने का मतलब नहीं है कि आप हीरो लगें, बदमाश बनने का मतलब नहीं है कि आप बदमाश लगें, खूबसूरत औरत हीरोइन बनने का मतलब नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली मेकअप में रहें। अब्बा का स्पीच देने का ये मतलब नहीं है कि वो स्पीच आपको रियलिस्टिक ही ना लगे। एक लड़की का जो दूसरा भाई भी कहता है वो आप उसको भेजते हैं, वो लोग ये करती हैं, वो एवरीथिंग वाज सो बैडली डन। फर्स्ट 2 एपिसोड्स में तो मुझे यही लगा। अब आगे हम देखते हैं क्या है। फॉर मी इट वाज आई हैव नो कुछ तो होगा आपके पास। देखो मैं दूं आपको? हाँ हाँ ये दे दें। हाँ आपके वहाँ पे रखे हुए हैं। पर so I am sorry, but I'm Shock hoping fair. I'm just hoping that it takes a different turn and it becomes more interesting. Xavier was the saving grace of this drama. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, जंजीबील हैं और अमीन इकबाल हैं। नादिया, I will give 8 to the director and 7 to the writer. 8 to the director. मैं तो बड़ा enjoy। गाना बहुत अच्छा है, OST बहुत अच्छा, पंजाबी शादियों वाला है।
नील जानी ये जिस भी चीज पे हाय हैं अरे अच्छा है तो अच्छा है। इनको यहीं पे मैं रहने अभी देते तक 2 एपिसोड्स But मुझे भी फिर I'm दिलवा दें। waiting to see you in a Amin Iqbal play. हाँ, I नादिया would- I'm has really to- love waiting. to. Yeah. Yes. हाँ, I would love to. I'm going I to get mean, you cast Yes, please. और आप करेंगी मैं क्यों नहीं करूँगी, मुझे तो और मुझे करने भी ऐसे ही ड्रामा है, बस सही तो है। सीरियस ड्रामे नहीं करने रोने वाले। आप बताएं राइटिंग डायरेक्शन So numbers wise, to the director, unfortunately, I can't give more than 5. And writing, I would say 6. I don't know. 5 and 6 Yeah. मैया जी So, okay, I think if I give writing, I'll give 5, I'll give him a 4. 5 and 4 ओके जी राइटिंग कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 19,359 और गुलाम बादशाह सुंदरी से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आया 1,244 7% में 0.7 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 20,783 और नो अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 19,741 और अमीन इकबाल के हिस्से में 1,571 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए आई थिंक जावियार का आप कह रहे हैं काम अच्छा है बिल्कुल। और हिना अफरीदी जावियार एंड हिना अफरीदी हिना को I will give an 8 and Xavier बच्चे शाबाश, very very good performance, 9 for Xavier. परफॉर्मेंस उसकी बच्चे की बहुत अच्छी हाँ। है जावियार की, मुझे बहुत अच्छा प्यारा भी लगा है और अच्छा लगा है। सो नंबर्स वाइज आई वुड गिव जावियार an 8.5 और 9 कर दें बिकॉज मैं उसकी परफॉर्मेंस में मुझे फॉल्ट नहीं मिला, बल्कि ही वाज द बेस्ट थिंग फॉर मी इन दिस ड्रामा। एंड हिना अगेन मुझे नहीं, मतलब ये तो चलिए डायरेक्शन आपको नहीं मिली, लेकिन ये जो उन्होंने बात की कि फ्लिंच इंसान करता है ना, जब आप यहाँ पर इस वक्त कोई फायरिंग कर दें हम यूँ होंगे, योर बॉडी विल गिव अ रिएक्शन टू अ शॉट बीइंग फायर्ड, So close to you. so close to you, वो धा 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 फायरिंग कर रहा है एंड शी इज कामली वॉकिंग फिल्मी बनाना था ना बिल्कुल ये वॉकआउट फिल्मी भी आप बनाए तो वो बल्कि और फिल्मी बनाते वो चीख के भागती, चलो एक ड्रामेटिक मोमेंट होता क्या यू नो, एंड यू कुड हैव डन दैट टू। शी इज काम एंड शी वॉक्स ऑफ, सो मुझे समझ नहीं आया एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। So Hina, I would give a, it's not her entirely her fault, but 7 चले 7 yeah. मैया जी जावियार एंड हिना She was not convincing, not her fault so much as the directors. So I will give her a 6. And Xavier was, like I said, the only saving grace in this play. Everything he did, all the scenes he did, his eyes spoke, his face spoke. His drunken condition, I thought he did that very well. So I'll give him an 8. 8 ओके जी बात करते हैं ऑडियंस की टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 2795 और हिना अफरीदी के हिस्से में आए 1129 5% मतलब 0.5 मिले इनको, नॉट बैड, अभी पहली एपिसोड आई है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,783 और जावियार के हिस्से में आए 1,276 6% मतलब 0.6 और अगर इमरान अशरफ की बात की जाए उनको मिले 1,578 8% मतलब 0.8 उनको मिले, तो करीब तो आगे पीछे ही हैं, आगे पीछे ही Because हैं। I'm convinced the 5 million is his draw. Imran Ashraf's draw. इमरान अशरफ की आवाम में बहुत मकबूल है, बहुत पॉपुलैरिटी है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी और घुंघरू का रिव्यू। बात होगी कफील पे जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारी खवातीन उससे बहुत रिलेट कर पा रही हैं। क्यों कर पा रही हैं उसी का खोज लगाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया गुलाम पाशा यानी बादशाह गुलाम बादशाह सुंदरी और घुंघरू का। घुंघरू हमने खुद ऐड किया है क्योंकि जितना घुंघरू का तस्करा था उसका नाम भी टाइटल में होना चाहिए था, लेकिन अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, ख़वातीन में बहुत पॉपुलर हो रहा है और उसकी बहुत फरमाइश भी आ रही है। बात करूँ ड्रामा सीरियल कफील की, स्टार्ट करेंगे अर्जुमंद रहीम, आपसे कैसा लगा आपको कफील? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कफील।
मैं क्योंकि ब्रेक में तो आप कुछ और कह रही थी। कफील की तो मैंने कुछ मुझे आई एम एंजॉयिंग कफील एंड आई हैव सम इश्यूज ऑब्वियसली विद द स्टोरी की पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो राइटर पॉइंट ऑफ व्यू है वो चलो मेरे अलहदा हैं इश्यूज, बट नथिंग टू डू विद द एग्जीक्यूशन और द स्टोरी इन इटसेल्फ। देखिए वो तो मेरी पर्सनल एक वो है कि यू नो आई वुड वांट टू सी अ मोर एम्पावर्ड फीमेल कैरेक्टर फॉर इंस्टेंस, बट अगर कहानी की रिक्वायरमेंट नहीं है वो तो ठीक है, दैट्स फाइन। बट देखिए इसमें आर्ट डायरेक्शन बहुत, मैं क्योंकि पहली दफ़ा आपके शो में रिव्यू कर रही हूँ तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट कि मीसम की स्ट्रेंथ भी है। मीसम जो है ना वो आप उनके हर ड्रामे में देखें उनकी लोकेशंस मुख्तलिफ होती हैं, वो घिसी पिटी लोकेशंस पर नहीं जाते, वो ढूंढ ढूंढ के, ये बड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन वो निकालते हैं लोकेशंस, वो नया टैलेंट बड़ा अच्छा ढूंढ के लेकर आते हैं, यंग टैलेंट। जैसे परवरिश में आपने देखा लोगों को, इसमें भी ये जो बच्चा है जो सनम का वही भाई बना हुआ यंग, आई एम रियली एंजॉयिंग हिज वर्क। आई थिंक इज पॉसिबली एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो, मैंने तो पहली दफ़ा देखा है, मैंने तो पहली दफ़ा देखा है, बट ही इज़ वेरी गुड। वो जो बहन भी है छोटी बनी हुई, और इस ड्रामे में थ्रू आउट वही द आर्ट डायरेक्शन, आई थिंक वो शुरू में ही जब पहली एपिसोड भी हमने देखी थी तो वी गेट अ सेंस ऑफ कि ये लेट 80s अर्ली 90s का दौर है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे बाप की जो गाड़ी दिखाई वो तो मैं समझ रही हूँ कि बिल्कुल, वो टेलीफोन्स भी घर में हैं, जो सारी आर्ट डायरेक्शन हुई है, कपड़े सबके वार्डरोब वाइज ऑल्सो वेरी गुड जॉब, पर जब वो गाड़ी सड़क पर बाहर आती है तो पीछे 2022 की ऑल्टो भी चल रही है और यू नो सो ये प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आती हैं, बट अदर देन दैट बहुत मेहनत एंड ये स्ट्रेंथ है, लोकेशंस, एक्टर्स और वो कन्विंसिंग एनवायरनमेंट उसने क्रिएट किया हुआ डायरेक्टर ने, जिस पे दाद देनी चाहिए। इमाद इरफानी इज डूइंग सच अ गुड जॉब, वेरी हेटेबल ही इज, एंड दिस इज नॉट अ नार्सिसिस्ट, दिस इज अ बेगैरत आदमी, दिस इज अ टोटल कॉन मैन, फ्रॉडस्टर, क्या हमने कहा था, आशिक क्या था, आशिक लुटेरा, आशिक लुटेरा, लुटेरा आशिक लुटेरा। सो दिस इज, ये बिल्कुल एक अलहदा केटल ऑफ फिश है, बिकॉज ये मेरे ख्याल में आगे जाके पकड़ा भी जाएगा और फंसेगा भी, और ये शायद माफ़ी भी मांगे, आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा। इमोजी मेरे पास है 2 thumbs up. I'm really enjoying this drama. मैया जी, कफील। कफील इज़ अ वेरी गुड वॉच। कफील एक ऐसा प्ले है जो आपको एक बेशक एक सॉर्ट ऑफ सैड जोन में ले जाता है, लेकिन कन्विंसिंग बहुत है। इट्स वेरी वेरी कन्विंसिंग। यू नो व्हेन यू डू अ सीन जहाँ लाइट गई है, वो लड़की कह रही गर्मी है, उसको कपड़ों पे पसीना भी आया, यू कैन सी द पसीना, फिर मोमबत्ती जो है वो एक सर्टन हाइट पे है, फिर वो ख्वाब से उठती है, फिर मोमबत्ती इज, यू नो, सो द डिटेलिंग दैट हैज़ गॉन इनटू दिस प्ले, एंड आई थिंक आई थिंक आफ्टर काशिफ, आई थिंक Meesam, Kashif Nisar, Meesam is an amazing storyteller. He really knows how to tell a story. He gets you involved, he gets you engaged to the point कि आप irritated हो रहे हैं, आप frustrated हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये क्यों ऐसे behave कर रही है या कर रहा है, और आप जब ये चीज़ें feel कर रहे होते हैं, that means कि the acting, everything that is shown on television, जैसे when you see a horror film, you know, you get a feeling, you know, so इसमें भी ऐसी scenes हैं where you say कि why is she behaving, why is he behaving, what the hell is going to happen. The only thing if I find little fault in it is the girl he's in love with, but for me it's always will be 2 thumbs up. नादिया, कफील में लोगों को क्या नज़र आ रहा है, जिनको पामाल में अपने एक्स हस्बैंड्स पौना आधा किलो नज़र आ रहे थे ना रज़ा में, इसमें पूरा एक्स हस्बैंड मिल रहा है। ऐसा ही था, कम बखत मनहूस, ऐसा ही कहता था कि अच्छा बीमार हो जाओ, माँ बाप से कहो वो इलाज कराए, हाँ खाना ले आना ज़रा, हाँ भाई उसको बुला लो, काम दूध वाले के पैसे नहीं दिए, हाँ तो दे दो ना, तुम्हारे पास है नहीं क्या? ये बिल्कुल रियल है, ऐसे थे बेगैरत बेशरम, अब भी होंगे कुछ। तो इसमें पुरानी जो है ना किताबें, डायरियाँ खुल गई हैं, लड़कियां याद कर रही हैं क्यों पुराने ज़ख्मों पे हम नमक छिड़कवा रहे हैं इस ड्रामे को देख के, लेकिन बहुत सारी लड़कियां इससे रिलेट कर सकती हैं। और ये तो इसके पास तो ना कोई पॉज ही नहीं है कि नाइसनेस का आ जाए, ये हर वक्त 24/7 कमीना रहता है, हर वक्त ही इज़ मीन ईवल। 24/7 कमीना, जामी, हाँ 24/7 कमीना है जामी इसके तो कोई। और मुझे जामी से भी ज़्यादा खौफनाक इसका बाप,
भाई वो अब्बा है कोई बनियान शलवार में हर वक्त, और कितने कॉन्फिडेंस से। आई लव हिज सीन्स। अरे भाई हम तो जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं, हम तो ये इन्होंने तो देखा नहीं पैसा, हमारा तो कारोबारी लोग हैं। इतने क्यूट लाइन है जामी जब वो कहता है मैं तो अंकल 2 मिनट में बिजनेस खड़ा कर दूँ। कहता है भाई 2 मिनट में कौन सा बिजनेस खड़ा होता है, महीनों लगते हैं बिजनेस खड़ा करने में, सालों लगते हैं उसको उसमें प्रॉफिट आने में, तुम क्या कर रहे हो। तो इन एपिसोड्स में अच्छी बात क्या हुई, जो हम भी जो पक रहे थे, बाप ने जामी से बैठ के बात कर ली, कब कर रहे हो कारोबार, अच्छा करोगे, इसका मतलब पहले नहीं करते थे, पहले क्या कर रहे थे। तो जो वहाँ उसकी बेइज्जती की है, बड़ा मज़ा है, ठंड पड़ गई। सो फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड्स ऑनवर्ड्स, सेकेंड इनका जो अब है वो पार्ट देखेंगे ड्रामा कफील का, जो और खौफनाक होगा, क्योंकि जामी अब और कमीना हो गया, और फजूल हो गया, और कंजूस और फ्रॉडिया। नादिया की खुशी देखें, काबिले दीद है इस मौके पर उसके कमीनगी पर। बड़ी खुश अब क्यों खुश हो रही है। अब वो और ज़ेबा है कि जिसको आदत हो गई और जिसका कोई स्केप नहीं, क्योंकि बाप मर गया, क्या करोगे। तो वी आर नाउ एंटरिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कफील नेक्स्ट वीक। तो जी अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, और उमैरा अहमद हैं और सैयद मीसम नकवी हैं। Writing would be an 8 and direction would be a 9. महीना जी। For me, it's an 8 and an 8. नादिया, राइटिंग एंड डायरेक्शन। वेरी गुड राइटिंग, वेरी गुड डायरेक्शन, 9 for both, राइटर एंड डायरेक्टर। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए 19,359 राइटिंग कैटेगरी में, और कफील से उमैर अहमद के हिस्से में 5,022, 26% मतलब 2.6 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,741, और सैयद मीसम नकवी के हिस्से में 4,786, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। तो जी बात कर लीजिए ज़ेबा और जामी की, यानी कि इमाद इरफानी और सनम सईद। Numbers wise, I would give a 9 and 9. 9 and 9। Yeah. मरीना जी। I will give him definitely a 9. Sanam is a 10 for me. I think Sanam, I mean, like here is a role where you're hardly speaking, and it's your face that's speaking to us. It's your expression, it's your behavior, it's your body language. वो जब कपड़े तय कर रही होती है, वो जब flashback, everything she is doing. For me, she's a 10. She's just brilliant. I think she. नादिया। I'll give them both a 9. Both 9। ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए, फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 22,795, और सनम सईद के हिस्से में 5,012, 22% बनते 2.2 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,783, और इमाद इरफानी के हिस्से में 2,476, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, He should have gotten जो more. कि थर्ड हाईएस्ट है। Still good. Still good। But he should have gotten more. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू। ब्रेक पे जाएंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो उस ड्रामे बात होगी जो कि टॉक ऑफ द टाउन है, हर कोई उसकी बात कर रहा है और हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल मोहम्मा की, उसकी रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ कफील का, और अब जिस ड्रामे की बात होगी वहाँ पे कफ़ालत की ज़िम्मेदारी संभाल रही हैं हमारी सबा कमर। किसी की तलाक करवाते हैं, फिर उसके बच्चे की कफ़ालत संभाल लेती हैं। जिसकी तलाक नहीं होती वहाँ पर कोशिश करती हैं कि तलाक हो, तो फिर मैं किसी की कफ़ालत संभालूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल मोहम्मा की, और रिव्यू स्टार्ट करेंगे महीना जी आपसे। हम सबका बड़ा फेवरेट जा रहा है, क्यों फेवरेट जा रहा है समझ जाएँ महीना जी। सबका ही फेवरेट है। I still think that it's बहुत intriguing और बहुत हटके कहानी है, लेकिन अब तक हम लोग 8वें एपिसोड पे आ गए। मुझे लगा है कि इसका बिहेवियर कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो रहा, सबा का, जीजी का।
सिवाय एक आदमी के जो उसके फ्लैशबैक्स में आता है, जो उसका मियाँ है, कि वो एक अब्यूसिव हस्बैंड था. लेकिन एन अब्यूसिव हस्बैंड I feel that will not lead to this kind of behavior, because this is psychotic behavior. Psychotic है ये औरत. Because अगर गन निकालना, वो जो पूरा एक सीन था with what's her name, आसिया, वो थोड़ा सा it went into a next level of and a very different side to Gigi. So I think अब तक हमें इसके रिलेशनशिप में कोई ट्विस्टेड चीज़, कोई ऐसी चीज़ का शोशा छोड़ देना चाहिए था जिससे आप कहते अच्छा ओके इंट्रीग, ओके सो मे बी दिस इज, अच्छा बाद में जाके शायद कुछ और होता. The show name is mystery like मोम्मा. तो अब वो आगे जाके पता चलेगा ना कि वो मिस्ट्री है क्या. बट मेरे लिए इट्स One thumbs up. नादिया. 2 चीज़ें मेरा रिवील हुई हैं. एक तो ये कि इसका मियाँ जिंदा है जेल में, भाई साहब जो है. दूसरी चीज़ ये कि जो आशिक है उसको भी वही खाना खा रहा है, क्या कह रही है, हाँ वही खाना है ना, क्योंकि वो भी तो अजीब लफंटर निकला. वो भी जीजी के पीछे पागल है और उसको छुप के देखता है. तो इसका मतलब है, और देखो खाना तो उसका वही कोई बन के आ रहा है. मुझे लग रहा है कि जीजी भी इसके खाने में कुछ मिला रही है जिसकी वजह से ये लड़का भी इसका आशिक हो रहा है. आशिक जीजी का आशिक हो गया. शी इज obsessed with her. कौन? हर वक्त आशिक, जो आसिया का हस्बैंड है. आसिया का हस्बैंड जो है. ओके. वो उसका क्या काम है जाके घरों के दरवाजे खोल के देख रहा है, उसकी वीडियो बना ली ज़िशान ने. बड़ा इंटरेस्टिंग मोड था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. क्योंकि और ये हमें पता चला एक और बात कि ज़िशान अभी पीछा नहीं इसका छोड़ेगा. वो भी उसको सबूत चाहिए, लग गया इसके पीछे. और उसका क्या है, कौन, ये आशिक इसके हाथ में आ गया. और आशिक तो खुद ठरगी निकला बेचारा. मेरे ख्याल है वो भी एक कपल होगा, वो भी इसका शिकार बनेगा. लेकिन वो एक सरप्राइज था कि नौकर को भी नहीं छोड़ा, जीजी ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा. कमाल है जीजी, आप मान गए आपको. और वो तो अभी तक कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है. टाइम ही नहीं मिल रहा ना, एक के बाद एक किराएदार है. तो आशिक की बारी कब आएगी? कुछ होगा, आशिक को कुछ गड़बड़ होनी है यहाँ. तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस ड्रामा. तन्हा अकेले मैं एक पहेली हूँ. वाह. अर्जुमन क्या कहेंगे आप? मुझे ये बताएं, ये जो कैरेक्टर है आशिक, हु इज द एक्टर? हसन फरीद. ही इज सो गुड, वेरी गुड. very promising actor. मैंने इसके लिए नोट बनाया था कि you know whatever, but I'm really आवाज़ enjoying कितनी सबा अच्छी है. कमर्स आवाज़ अच्छी है, नहीं expressions, he's ये कैरेक्टर्स इतने आसान नहीं होते कि वो उसमें थोड़ा बेवकूफ़ भी लगना है, लेकिन वो अपनी तरफ से मक्कार भी है, और वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. ही इज़ वेरी गुड, अच्छा काम कर रहा है. एंड आई रियली लुक्स वाइज आल्सो हिज प्रेजेंस इज़ वेरी नाइस. सबा की परफॉर्मेंस, आई मीन शीज़ इन ओपनिंग ही जब सीन हुआ है ये 7th एपिसोड का, सो मेनेसिंग विद आसिया, वो जो उसने उसको मारा है और सारा, बहुत अच्छा सीन था. रिस्ट्रेंड भी था और यू नो द मेनेसिंग पना वाज देयर. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. मुझे थ्रू आउट ये दोनों एपिसोड्स आई वाज़न्ट बोर्ड. आई फेल्ट कि वो मिनट टू मिनट डायरेक्टर एंड राइटर दोनों ने जिस तरह से जो निटिंग हुई हुई है कहानी की, और जिस तरह से डायरेक्टर ने हमें दिखाया है, बोरिंग नहीं था. ऑफ कोर्स आप लोगों को शायद इसलिए फील हो रहा है, यू बीन फॉलोइंग इट थ्रू आउट. आई थिंक ये आगे जाके जो मेल कैरेक्टर्स अभी और भी आने हैं, टेनेंट्स आएंगे, तो वो आर्क हमें देखने को शायद मिलेगा कि ये दोनों ईजिली फंस गए, और आइंदा वाला जो है हो सकता है कि वो डिफरेंटली कुछ होगा, बिकॉज इट कांट ऑल क्योंकि जो पहले वाला दिखाया था वो तो दिखाया नहीं कि फंसा कैसे है, वो तो हमें दिखाया हाँ, नहीं. वो हाँ. तो ये दिखाया था कि वो ऑलरेडी इतना पागल हुआ हुआ है कि समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या. तो 2-3 एपिसोड वो इसको चला, फंसते हुए दिखाया, इसको फंसते हुए दिखाया, तो ये एक नई चीज थी. अब आगे कोई नहीं फंसेगा, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि शुरू की 3 एपिसोड में ये था, दूसरी 3 एपिसोड में ये आया, 3rd एपिसोड में तो आप उसके सारे शेड्स, जीजी के सारे शेड्स आपको नजर आ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो परफॉर्मेंसेस अक्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छी हैं. कहानी मूव भी कर रही है, इंटरेस्टिंग सीन्स हैं. वो जो बीवी का आना, वो इतने फ्लैट, उसने कहा कि तुम्हारी बीवी आ गई, एंड देन यू नो ही इमीडिएटली चेंजेस. अली अंसारी का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. So overall, I am enjoying this drama. And Sabaa Qamar 2025 में भी also she was right here, and I think अब 26 में भी I hope to see and more. I must say कि जो आसिया की जिन्होंने किया है, वो भी बहुत अच्छी है. She did वो भी amazing बहुत job. अच्छी वो है. स्पेशली कपड़े धोने वाला सीन नम्रा है, शाहिद. नम्रा शाहिद जब बहुत वहाँ पे अच्छी होती हैं और वो आशिक आके उससे पूछता है, हाँ. वहाँ के बता भाई क्या हुआ तेरे साथ, किस तरह से, Good और वो acting. डरी हुई है, वो और बता भी recover नहीं पा किया रही. है. हाँ. उसे पता है वो कैमरे से देख रही है मुझे, तो मैं कैसे करूँ, वो ट्रैप उनको हो गई पता है है. कि कैमरा है वहाँ.
उसे नहीं भी पता लेकिन कुछ तो समझ आ गई होगी ना उसे भी। नहीं शायद नहीं, उसको नहीं पता, बट उसने नहीं, I कवर think किया she's है। loyal. on board है। She's loyal. I जी think के साथ। she's loyal और उसने डराया है उसको. और अब उसकी देखिए जराइम में साथी भी बन गई और ना। उसका भी अपनी उसका अभी उसकी भी बहुत- बैक स्टोरी है, वो भी आनी है। मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा, सो आई एम गोइंग टू गिव इट 2 thumbs up. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे मरीना जी। It's got a different theme. It's intriguing, it's interesting, it's leaving question marks, it's doing a lot of that. But to me, it should have moved a little forward. So I am giving this. I'm going to give it a 7 and an 8. 8 to the director, 7 to the writer. नादिया I'll give it numbers, direction and राइटिंग 8. Very nice. अर्जुन रहीम क्या कहेंगे आप मोम्मा की इन 2 एपिसोड्स के बारे में? I really enjoyed them, जो मैंने पहले भी कहा था, they are engaging with minor, ये देखिए ये questions आ सकते हैं, but ड्रामा जो है ना आपको कहीं भी बोर नहीं कर रहा, हालांकि बहुत कोई बड़ी सिचुएशंस नहीं हुई हैं। मैंने लिखा पॉइंट भी बनाया था कि छोटी सी हिना रिजवी वाली भी जो सिचुएशन थी कि वो सस्पेक्ट करती हुई और बेटी को लेकर आई है और वो ज़रा सा ड्रैग हुआ है शायद, आई थिंक इट वाज स्ट्रेच्ड आउट अ लिटिल बिट, बट द वे इट्स डन इट्स वेरी इंगेजिंग. तो numbers wise I would give the director, I think I would give him a 9 and I would give writing an 8. ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,359 और इमरान नज़ीर के हिस्से में 4,863, 25% बनते हैं, 2.5 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट हुए 19,741 और शकील खान के हिस्से में यानी कि शेख के हिस्से में 3,900, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. Nice. गुड नंबर्स. अब बात कर ली जाए नमरा शाहिद एंड अली अंसारी. I will give her definitely a 7, and I will give Ali an 8.5. 8.5. Yeah, very well done. नादिया, अली अंसारी एंड नमरा. अली अंसारी को तो लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी उसके बारे में बात की थी. आई एम लविंग हिज आवाज़ ही नहीं निकली परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा. और इसमें तो अगेन फ्लर्टेशन जो चल रही है नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा. 9 फॉर अली एंड ऑल्सो 9 फॉर नम्रा. अर्जुन. I would give Namra an 8 because I think for a relatively new actor she's doing a very good job, and I would give Ali a 9 for this. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,795 और नमरा शाहिद के हिस्से में 1,033, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल एक्टर की टोटल वोट कास्ट हुए 20,783 और अली अंसारी के हिस्से में 2,544, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का प्रोग्राम. आज के शो में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था गुलाम, बादशाह, सुंदरी प्लस घुंघरू. 3 ड्रामे आपने कह दिए. गुलाम, बादशाह, सुंदरी. ये ड्रामा है. इसके अलावा था कफील और शामिल था टॉक ऑफ द टाउन ड्रामा मोम्मा. तीनों ड्रामों पे हमने बात की. कल जो हम शो करने वाले हैं, कल भी 2 बहुत ड्रामों खास ड्रामों में बात होगी. एक है एक और पाकीज़ा. एक और पाकीज़ा और मेरी ज़िंदगी है तू. कामयार के मियाँ मौजूद है. 2 ड्रामे बात होगी. लेकिन आज के लिए इतना ही. प्लीज़ हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक एंड शेयर भी करें. इसी के साथ ही मरीना खान, अर्जुमन रहीम, नादिया खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त. लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा.